हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि एरे क्या होती है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है और किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं रन टाइम में। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी एक सिंगल वेरिएबल में किस तरह से आप कोई एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो अभी तक तो हम एक वैल्यू ही स्टोर कर रहे थे, एक, ठीक है, किसी एक सिंगल वेरिएबल में। तो अब हम आज यहाँ करेंगे कि कैरेक्टर टाइप की हम एक एरे लेंगे, कैरेक्टर टाइप की, और उस एक सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे कैरेक्टर टाइप का, उसमें हम मल्टी वैल्यू को स्टोर कराएंगे जब प्रोग्राम रन होगा, या एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर कराएंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेते हैं कि अभी तक आपने पढ़ा है कि यहाँ आपने एक नेम ले लिया, उसमें एक कैरेक्टर ले लिया। तो इस तरह से आप नेम को जब सी आउट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो इस तरह से जब प्रोग्राम रन होगा तो ए कहीं स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, और इस तरह से आप उसको प्रिंट करा देंगे दोबारा, ठीक है। तो अब हम नेम कैरेक्टर टाइप का एक नेम वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें एरे यूज करते हैं और एक से ज़्यादा कैरेक्टर उसमें प्रिंट कराएंगे। कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये हमने स्क्वायर, नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब है कि हम एरे यूज कर रहे हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कैरेक्टर्स दे देंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस दे देते हैं। तो जैसे अजय या जो भी आपको टाइप करना होता है, और इस तरह से हम वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कराएंगे और इनिशियलाइज्ड भी यहाँ करा देंगे, ठीक है, यानी इनिशियलाइज्ड मतलब कि वैल्यू भी यहाँ डाल देंगे। और सबसे लास्ट में ध्यान रहे, इस तरह से अगर आप डिक्लेयर करा रहे हैं, इनिशियलाइज करा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में /0 कैरेक्टर आता है, ठीक है। /0 को भी वो कैरेक्टर में लेते हैं, और /0 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि नल, यानी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि नेम इक्वल टू आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दें, यानी स्ट्रिंग लिटरल में वैल्यू दे दें, यानी स्ट्रिंग लिख दें, अपना नाम लिख दें, ठीक है। तो पहला तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप एरे स्टोर करा रहे होते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है, तो एरे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, और उसको वहाँ किसी लोकेशन पे एक थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा कैर के अकॉर्डिंग, और वहाँ ये एरे स्टोर हो जाएगी। तो एरे जब स्टोर होगी तो ऑटोमेटिकली एक न्यूमेरिक इंडेक्स बन जाती है, यानी जिसको हम पोजीशन बोल रहे हैं। तो एक पोजीशन ऑटोमेटिकली पोजीशन उनको दे दी जाती है। जैसे जीरो से, ये ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 जितने भी कैरेक्टर होंगे, पहला कैरेक्टर 0 पोजीशन पे होगा, ठीक है, और उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से पोजीशन पर अलग अलग इनको पोजीशन मिल जाती है। पर इसमें खासियत ये होती है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो एक के बाद दूसरे, यानी कंटिन्यूसली ये सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में। और समझ लीजिए कि आप जितना साइज इसका ले रहे हैं, तो उतने ही ब्लॉक आप मान के चलिए कि भाई एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर आ जाएगा, दूसरे ब्लॉक में दूसरा आएगा। तो क्या टाइप के हम एरे लिए, जिसका नाम एक वेरिएबल ले लिया हमने नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाएंगे तो ये एरे बन जाएगा। तो हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अजय ले लिया है, ठीक है, और इसमें /0 मतलब कि लास्ट में नल, मतलब यहाँ हमारे कैरेक्टर्स खत्म हो रहे हैं। इस तरह से इसको बताना है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इनको पोजीशन मिल जाएगी 0 1 2 3 4, और हम इनको भी नेम नाम से वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे। अगर आप नेम 0 को प्रिंट कराएंगे तो ए आएगा, नेम 2 को प्रिंट कराएंगे तो भी ए आएगा, नेम 4 को या को कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा, और नेम 3 को कराएंगे तो वो आएगा। इसके अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं, और इसको एरे में भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप चाहें कि सारे करेक्टर्स 1 2 3 4 5 पाँचों करेक्टर्स हम एक साथ प्रिंट कराएं, तो आपको लूप लेना होगा, ठीक है, उसमें सी आउट कराना होगा। तो इस तरह भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा आपका, उसमें ये सारे करेक्टर्स जो होंगे एक एरे, ये एरे होगा, ये सेव हो जाएगा, यानी ये वहाँ स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद स्टोर होने के बाद हम इस प्रोग्राम में से ये जो करेक्टर्स हैं, ये सब करेक्टर्स को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो प्रिंट कराते समय हमें जो लोकेशन का नाम है वो उस नाम से ये प्रिंट होगा। तो
नेम आई मैंने लूप में लिख दिया, तो आई की वैल्यू <5 ले लिया, यानी 0 1 2 3 4 तक आई इंक्रीमेंट होता रहेगा और आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। यानी आई 0 होगा तो ए आएगा, आई 1 होगा तो जे आएगा, तो ऐसे ही लास्ट में 3 4 तक। ठीक है, तो एक एक करेक्टर वो प्रिंट करता रहेगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आई 0 पर ए, फिर नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3 और नेम 4। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे प्रिंट करा सकते हैं। यानी ये जब आपने प्रोग्राम चलाया था तो स्टोर हो गई थी एरे, यानी ठीक है, लगातार इसकी खासियत होती है कि इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं, जो डेटा होता है, वो लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह स्टोर होता है। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। अब इस तरह से भी आप इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं कि लिटरल ले लीजिए, स्ट्रिंग लिटरल डबल कोट्स, और उसके अंदर अजय लिख दीजिए। इसमें खासियत ये होती है कि यहाँ /0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली /0 अपने आप ले लेता है और स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये /0 ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रिंग को सेव करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि कैरेक्टर टाइप की एरे चल रही है, 1D एरे, मतलब 1 डायमेंशनल एरे हम इसमें कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं। और जब भी आप इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये एरे के जो एलिमेंट्स है या इंफॉर्मेशन के लिए डेटा वहाँ सेव हो जाता है। और साइज आपको देखना है। मान लीजिए हम सी इन कराना चाहते हैं, मतलब कि इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो हमने इस तरह से नेम लेंगे और इसका साइज दे देंगे 5, यानी 5 डब्बे बन जाएंगे, जिसमें आप AJAY और लास्ट में इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए, अब आप यहाँ इनपुट कीजिए कीबोर्ड से। ठीक है, 1 2 3 4, और ये आपने इस तरह से एक 5 का साइज लिया ना, तो एक 5T लिख दिया आपने, तो इस तरह से वो एरे स्टोर हो गई है। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर्स स्टोर हो गए हैं। तो ये साइज पर डिपेंड करता है, आप साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो नेम और 5, ये 5 साइज की आपने एक एरे ले ली। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ 4 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो आई की वैल्यू उसी हिसाब से अपडेट होगी। तो ठीक है, तो आई को मैंने यहाँ 4 ले लिया, अगर देख लेते हैं 4 करके, यानी ये, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, गलत प्रोग्राम खुल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने 4 करके भी इसमें देख लिया, तो इस तरह से 4 कैरेक्टर्स आ गए, है ना, इंडेक्सिंग 0 से हो जाएगी। तो इस तरह से आप कीबोर्ड से भी इनपुट ले सकते हैं। तो सीन का इसमें यूज किया जाता है कि जब प्रोग्राम रन हो तभी वो इनपुट ले कीबोर्ड से। तो आपने जैसे प्रोग्राम रन हुआ तो कीबोर्ड से इनपुट करा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आइए देखते हैं, अब चेक करते हैं कि ये जब हम एरे किसी लोकेशन पर जब सेव होंगी तो हम किस तरह से जो स्टोर्ड की हुई, मतलब कि कह लो कि स्टोर्ड हो गई या सेव्ड हो गई हैं, वहाँ से उन वैल्यू को लाएंगे कैरेक्टर्स को और प्रिंट कराएंगे। तो दूसरा लूप लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पहले सी इन, यहाँ, तो इस तरह से आप एरे के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ वो पोजीशन भी दिखाए उसकी, तो कि भाई नेम 0 पर ये प्रिंट करेंगे, नेम 0 दिखाए, फिर 1 दिखाए, 2 दिखाए, 3 दिखाए, देखिए यूजर को पता चल जाएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मेट दे सकते हैं आप सेव कराने के लिए। पहले नेम 0 पर क्या सेव कराना चाहते हैं, AJA। ठीक है, तो इस तरह से भी आप फॉर्मेट दे सकते हैं। तो जब प्रोग्राम रन होता है तो ये उसी लोकेशन पे, ठीक है, वहाँ सेव हो जाएगा और उनको पोजीशन 0 1 2 3 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से चल सकते हैं। एरे की खासियत होती है कि जब स्टोर होती है, मतलब कि जब आप रन टाइम में जब मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वहाँ एक लोकेशन मिल जाती है, उस लोकेशन का नाम समझ लीजिए कि स्पेस मिल जाएगा कि डेटा सेव करने का, तो उसका नाम हम वेरिएबल का जो नाम ले रहे हैं वो हो जाता है। जैसे नेम लिया आपने, नेम हो जाता है। ठीक है, साइज दे सकते हैं, जैसे कैर 1 बाइट का होता है, तो 4 बन जा 4 बाइट्स का टोटल साइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस खासियत ये होती है एरे की कि वो लगातार सेव हो जाती है। तो कंपाइलर प्रोसेसर को परेशानी नहीं होती, वो जल्दी सर्च करता है, प्रोग्राम फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एलिमेंट जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, उसको अलग अलग लोकेशन पर नहीं जाना पड़ता, एक से ही वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल है उनको वहाँ से उठा लेता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे, यानी कैरेक्टर्स को स्टोर कराएंगे। ठीक है, एरे में, और उस एरे को जब स्टोर कराएंगे तो किस तरह से हम उस स्टोर्ड किए हुए कैरेक्टर्स को प्रिंट कराते हैं।
तो अगर वो आपने सही स्टोर किया होगा तो सही प्रिंट होगा, और वहाँ कुछ स्टोर ही नहीं होगा तो यहाँ भी आप कोई भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखते हैं, इस तरह से ये चेक भी हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये हमने सी आउट दे दिया है। आप जानते हैं सी आउट किस लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट के लिए यानी प्रिंट कराने के लिए, एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए। आइए देखिए, ये हमने ए इस तरह से पोजीशन जी 1 पर क्या आप देना चाहते हैं, जे 2 पर, 3 पर, तो इस तरह ये आपने सेव हो गया और जैसे ही एंटर किया तो उसने प्रिंट भी करा दिया। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये एरे का प्रोग्राम है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वैल्यू स्टोर हो रही है। एक एरे एक सिंगल वेरिएबल है नेम नाम का, जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं और आसानी से उसको प्रिंट करा रहे हैं। और आपको पता है कि पोजीशन कैसे मिलती है। एरे जब स्टोर होगी तो पहला जो वेरिएबल होगी, पहले डेट इंफॉर्मेशन होगी, उसको 0 पोजीशन मिलेगी, उससे आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए, वहाँ से भी वीडियो देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।